आज हम चल रहे हैं बादलों की गोद में बसा हुआ स्वर्ग देखने। जी हाँ, मेघालय। यहाँ की वादियाँ, झरने और हरी भरी घाटियाँ आपके दिल को छू जाएंगी। मेघालय सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। मेघालय जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा गुवाहाटी, और गुवाहाटी पहुँचने के लिए आपको देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेनें आसानी से मिल जाएंगी। गुवाहाटी आने के लिए आपको बड़े शहरों से बसें भी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है जिससे भी आप गुवाहाटी पहुँच सकते हैं। मेघालय में गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये 3 रीजन है। अब देखते हैं कि मेघालय जाने के बाद हमारा टूर प्लान कैसे होना चाहिए। गुवाहाटी पहुंचने के बाद पहले दिन हम लोग कामाख्या मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र देखेंगे और फिर रात तक शिलोंग चले जाएंगे। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उसी दिन उमियम लेक देख सकते हैं, वरना अगले दिन उमियम लेक जाएंगे। दूसरे दिन की सुबह शिलोंग पीक देखकर हम लोग लाइटलूम चले जाएंगे। फिर शाम को वर्ड्स लेक देखेंगे और पुलिस बाजार देखेंगे। तीसरे दिन हम लोग एलिफेंट फॉल देखते हुए चेरापूंजी के लिए निकल जाएंगे। नौकलिकई फॉल्स और 7 सिस्टर फॉल्स, मौसमाई केव्स और अरबा केव्स देख करके हम लोग वहीं चेरापूंजी में नाइट स्टे करेंगे। चौथे दिन हम लोग डबल डेकर रूट ब्रिज देखेंगे और इको पार्क देखेंगे। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर से गिरता हुआ झरना। फिर 5वें दिन हम लोग डाउकी रिवर देखेंगे, वहाँ पर बोटिंग करेंगे, बांग्लादेश बॉर्डर देखेंगे और इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज भी देखेंगे। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर दर्शन करने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। मेघालय अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का चेरापूंजी और मौसिनराम दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज यहाँ की सबसे अनोखी पहचान है, जिन्हें यहाँ के लोग सैकड़ों सालों से पेड़ों की जड़ों से बनाते हैं। मेघालय पहुँचने के बाद आपको पता चलेगी यहाँ की एक खास बात। यहाँ खानदान माँ के नाम से चलता है। परिवार की सबसे छोटी बेटी को सारी जिम्मेदारी और घर की देखभाल विरासत में मिलती है। ये परंपरा आज भी यहाँ पर चलती है और ये मेघालय को सबसे अलग बनाता है। शिलोंग पीक और लाइटलूम यहाँ की सबसे फेमस लोकेशंस हैं। अगर आप मेघालय मानसून सीजन में आएंगे तो आपको यहाँ पर इतने झरने देखने को मिलेंगे कि आपने कभी भी जीवन में सोचे भी ना हो। चेरापूंजी जाते वक्त रास्ते में हमको मिलता है एलिफेंट फॉल्स। एलिफेंट फॉल्स थोड़ा नीचे उतर करके एक फॉल बनाया गया है जिसमें कि अलग अलग तरीके के झरने हैं। वहाँ पर आपको नीचे तीसरा सबसे बड़ा झरना देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पर आपको हाथ से बनी हुई चीज़ों की शॉपिंग करने को भी मिल जाएगी। थोड़ी देर एलिफेंट फॉल्स को देखने के बाद हम लोग निकल जाएंगे चेरापूंजी के रास्ते पर। चेरापूंजी के रास्ते पर एक से एक मनमोहक दृश्य आपका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ आपको मिलेंगे देखने को सुंदर घाटियाँ, सुंदर झरने और बहुत सारे बादल। इस रास्ते में आपको क्रैंगसूरी वाटरफॉल्स जैसे और भी कई वाटरफॉल्स और कुछ जगह बहुत सुंदर वैली देखने को भी मिलेगी। मेघालय मानसून सीजन में एकदम अलग दिखता है। अगर आप मानसून सीजन में मेघालय जाएंगे तो बारिश से थोड़ी दिक्कत तो आपको होगी, लेकिन आपको सारे झरने अपने पीक पर देखने को मिलेंगे और एक से सुंदर एक दृश्य आपका मन मोह लेंगे। नौकलिकाई वाटरफॉल हो या 7 सिस्टर वाटरफॉल, इन सभी जगह पर जाने के लिए आपको अपनी प्राइवेट कैब या टैक्सी ही करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर मुख्य रूप से हर जगह पर लगभग औरतें ही काम करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर झरनों के अलावा केव्स भी बहुत सारी हैं और ये केव्स प्राकृतिक चट्टानों की अद्भुत बनावट और सकरे रास्तों से गुजरने का रोमांच महसूस कराती हैं। आप अगर इसमें जाएंगे तो ये एक बिल्कुल ही अलग सा अनुभव होगा। ये गुफाएं सिर्फ एडवेंचर का मज़ा नहीं देती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो आप धरती के अंदर किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। इनके रास्ते बहुत ही सकरे होते हैं, पानी भी गिरता रहता है और आपको थोड़ा डर भी लगता है। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि गुफा कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। इसमें किस तरह से पानी से एक एक निशान, एक एक लकीर उकेरी गई है। यह भी एक प्रकृति की अद्भुत कलाकारी है। गुफा से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। यहाँ पर एक ही वाटरफॉल है जिसमें 7 अलग अलग जगह से पानी गिरता है और ये ऐसा लगता है कि 7 बहनें आपस में हैं। शायद इसीलिए इसका नाम 7 सिस्टर वाटरफॉल दिया गया है। मॉनसून के समय ये कुछ इस तरह से दिखता है। आज की जर्नी थोड़ी थका देने वाली थी क्योंकि हम लोग रास्ते में ही सारी जगह घूमते हुए आए, तो आज हम लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि अगले दिन हम जाएंगे लिविंग रूट ब्रिज देखने। लिविंग रूट ब्रिज देखने जाने के लिए हमको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो उसमें थकान भी हो जाती है। इसलिए दूसरे दिन हम लोग केवल लिविंग रूट ब्रिज और इको पार्क देखेंगे, जहाँ से आपको ऊपर से गिरता हुआ झरना दिखाई देगा। दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह उठकर निकल गए लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए। लिविंग रूट ब्रिज एक इस तरह का ब्रिज है, जो डबल डेकर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इस तरह का ब्रिज है जो कि पेड़ों से सालों में धीरे धीरे बनाया गया है। इसके बाद हम लोग इको पार्क चले जाएंगे, जहाँ से हमको वाटरफॉल ऊपर से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। फिर उस दिन रेस्ट करने के बाद हम लोग अगले दिन देखने जाएंगे इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। और यहाँ पे वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना क्लीन है क्यों। यहाँ के लोग कितनी मेहनत करते हैं इसको क्लीन रखने के लिए और
यहाँ का एक अलग ही वातावरण आपको महसूस होगा। फिर हम लोग निकल जाएंगे डाउकी रिवर में, जहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा। और हाँ, अगर आप मानसून में आते हैं तो ये वाटर थोड़ा सा साफ़ नहीं मिलेगा आपको देखने को, पर ये फिर भी बहुत खूबसूरत होगा। इसके अलावा यहाँ पर कैंपिंग भी कराई जाती है और यहाँ के बहुत सारे हिडन जेम्स भी हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर जाने के कुल खर्चे की, तो 7-8 हज़ार रुपये लगभग कम से कम आपके यहाँ पर खर्च हो जाएंगे 5 से 6 दिन में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।